स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 2 आ गया है आज अपने पास। ओके, तो अपना बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को कर चुके थे। कहाँ तक हो गए थे वो चीज़ें हम देखते हैं कि 9, 10, 11, ओके 12 तक हो गए थे अपने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपने पास, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी फिजिक्स के अंदर, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे देखने को मिलेगी आपको। राइट है, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जब आपके पास दो इक्वेशंस इक्वल में दिखाई दे, इस प्रकार के अगर यदि आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप 4 को कैंसिल आउट कर सकते हो किसके साथ? 4 1 जा 4, 4 4 2 जा 8, राइट है, 4 2 जा 8। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर जो बचेगा वो क्या मिलेगा? x + 2y = 2, 3x + 2y, दैट इज। फिर इस 2 को आप क्या कर सकते हो बेटा? मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फर्दर आगे इस चीज को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 15 कि सर 3x + 2y * 8x + 3y और अपॉन 3x + 2y। तो आप बेटा जैसे कि आपने ध्यान से देखोगे तो 3x + 2y कैंसिल आउट हो सकता है किसके साथ? 3x + 2y के साथ। जब आपको सेम साइन, मतलब बीच में किसका साइन मिल जाए? मल्टीप्लाई का साइन मिल जाए, तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा आपको? 8x + 3y देखने को मिल जाएगा। क्लियर है इतना सर? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर जो गलती करते हैं वो किस प्रकार की गलती करते हैं कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इस तरीके से क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो इस प्रकार की गलती आप नहीं करें। तो सर क्या करें वो सुने कि आपको क्या करना है कि आपको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगा हुआ दिखाई दे रहा है? स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, इट मींस ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। तो आपके पास जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 3x + 2y / 25, और इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर * 25। अब 25 से 25 क्या हो सकता है बेटा? कैंसिल आउट हो सकता है। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या आएगा देखिएगा, क्या है? 6x³ / 2x²। तो हम क्या कर सकते हैं? इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा x² से इस x³ में से कैंसिल आउट हो जाए तो आपको आंसर क्या दिखाई देगा? 3x दिखाई देगा कि नीचे x² है, ऊपर क्या है बेटा? x³ 3 है। सो कैंसिल आउट होके क्या बचा? सिर्फ x बचेगा न्यूमरेटर के अंदर। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किस तरीके से कैंसिल आउट, किस कंडीशन में आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 18 के अंदर क्या हो गया? 3x + 2y / 3x। तो आप कैसे कैंसिल आउट, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा? तो कैसे कर सकते हैं सर? तो देखिएगा 3x / 3x + 2y / 3x, क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर में है तो मैंने इनको अलग अलग दोनों नंबर्स के नीचे डाल दिया। तो 3x से क्या हो गया बेटा? 3x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? 1 + 2y / 3x। अच्छा, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर सर देखेंगे आप ध्यान से, तो यहाँ देखो 3x + 4y और यहाँ पे क्या है? 3x + 4y। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है? तो अगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसके क्या नहीं लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ नहीं है। तो आप 3x को 4y को इनसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ होता
तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, बट इस कंडीशन में, विदाउट ब्रैकेट की कंडीशन में आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें, इसलिए आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 20 के अंदर क्या आता है बेटा, वो देखें कि जब भी आपके पास P बाई क्यू एक फ्रिक्शन की फॉर्म मिले, P बाई क्यू अपॉन R बाई S, तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुने। तो जो फर्स्ट फ्रिक्शन होती है आपके पास वो एज इट इज रहती है बेटा P बाई क्यू, और जो R बाई S है नीचे की जो फ्रिक्शन है ये अक्सर क्या होती है, पलट जाती है, और जैसे ही पलटेगी तो क्या दिखाई देगा, S बाई R। तो इस मेथड को ध्यान रखें कि P के साथ हमेशा कौन आता है, S आता है, Q के साथ कौन आता है, R आता है। तो मतलब सर R जो है ये इसके साथ Q के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो S है ये P के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यदि आपकी ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप इजीली इसका क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो क्या लिखेंगे सर, 3/8 इंटू ये क्या बन जाएगा बेटा, 4/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इतना आया बेटा 3/4। क्लियर, इतनी सी बात, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 3/8 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको ऐसे अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप इजीली ये कर सकते हो सर कि 3/8 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1। किसी नंबर के नीचे 1 लगाने से उसके ऊपर कोई सी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारी क्या हो जाती है बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3/8 इंटू 1/2। तो मतलब सर ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, जा करके 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 3/16। क्या इतनी सी बात समझ में, ये वो बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं जो हमारी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 22 देखते हैं कि 22 किस प्रकार की प्रॉब्लम है। एक बार आप देखें, वीडियो को पॉज करके आप एक बार इनके खुद से आंसर देने की कोशिश करें। ओके, चलते हैं। तो इस 22 वाली प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, P बाई क्यू R। ठीक है, तो 3 के नीचे क्या 1 है, नहीं है ना, नीचे की फ्रिक्शन कंप्लीट है लेकिन 3 के नीचे नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, तो 3/1 डिवाइड बाई 5/8। क्लियर, जो भी मिस मिले उसकी जगह क्या लगा लो, 1 लगा ले, तो क्या आ जाए बेटा, 3/1 इंटू 8/5, 24/5। दिस इज द आंसर। क्लियर, ओके। प्रॉब्लम नंबर 23, 3x अपॉन 4 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड का सिंबल का मतलब क्या है बेटा, कि इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 3/4 डिवाइड बाई 3। क्लियर है, ओके। तो 3x डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3 अब इसके नीचे 1 नहीं है तो क्या लगा लो, 1 लगा लो, तो क्या आ गया आपके पास 3x/4 इंटू 1/3। तो ये प्रॉब्लम इज सॉल्व, 3x आंसर। क्लियर है इतनी सी बात, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्या कर सकते हैं आप, कुछ कॉमन वगैरह लेने की प्रॉब्लम्स भी हमें हमारे न्यूमेरिकल्स में दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो बेटा, इसलिए कॉमन ले सकते हो, और कॉमन जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा, 2x + 4। आपने अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा आपके पास, चलिए देखिए, यदि आपने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, x + 2y डिवाइड बाई x + 2y। क्लियर है, ये आपको प्रॉब्लम ऐसी इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, 5x की पावर 2 की भी पावर 1/2। यदि आपके पास x की पावर 2 है और इसकी भी पावर 3 दी गई है, तो अक्सर
जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5x की पावर 2 और इसकी भी इंटू 1/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 5x की पावर क्या आ गई बेटा आपके पास, 1/2 आ गई। क्लियर। और आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो बेटा, 5x अंडर रूट, दिस इज द आंसर। क्लियर। ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं कि सर रूट स्क्वायर आपको पता है इस बात का, या जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुन ले कि स्क्वायर अक्सर रूट का क्या कर देता है बेटा, कैंसिल आउट कर देता है, जैसे मैंने अभी पीछे भी समझाया आपको। तो इसका आंसर क्या दिखाई देगा, 5। और इसका मतलब जिसको पीछे समझ में नहीं भी आया हो तो दोबारा से समझ ले कि रूट की जो पावर होती है वो क्या होती है बेटा, 1/, या इसको करते क्या कितनी होती है बेटा, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचता है, 5 बचता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, अंडर रूट 12/√2। तो इसको कैंसिल आउट आप तभी कर सकते हैं जब ये नंबर जो न्यूमरेटर वाला जो नंबर है ये किस में है बेटा, अंडर रूट के अंदर है, और डिनोमिनेटर का नंबर भी किस में बेटा, √2 के अंदर है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो क्या आ गया आपके पास, √6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि सर 8√2 डिवाइड बाई √4 किसका होता है, 2 का, √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो क्या आ गया 2 1 जा 2 4 जा, कितना आंसर आ गया, 4√2। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको रिकॉल किया जा रहा है कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, ये 2 को आप 14 के साथ कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो बेटा, ये प्रोसेस मेथड क्या होगा, गलत होगा। तभी कैंसिल आउट कर सकते हो जब इसके ऊपर क्या होता, रूट होता। क्लियर है। तो ये 29 क्वेश्चंस तक आपके सॉल्व हुए हैं। चलो तो बेटा, और आप फिर भी आपको कैलकुलेशन और भी फास्ट करनी है फिजिक्स के अंदर, तो आपको कम से कम टेबल अप टू 20 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स आपको 25 तक याद होने चाहिए, क्यूब कुछ याद होने चाहिए, मान लो कि इनको 20 तक तो आपको क्या होने चाहिए बेटा, याद होने चाहिए। 15 तक आप क्यूब्स क्या रखो, याद रखें, जो हमारी फिजिक्स में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। चलिए, रूल नंबर, कुछ पावर्स के रूल देख लेते हैं। ये रूल हम पिछली क्लास में भी एक बार मैंने बताया था। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है अपना, वो क्या है, इफ पावर ऑफ द एनी नॉन जीरो नंबर देन रिजल्ट विल बी 1। नॉन जीरो नंबर का रिजल्ट, अगर किसी की भी पावर, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर क्या है बेटा, 0 है, तो आपको मिलने वाला उसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे 7 की पावर 0 है तो क्या मिलेगा, 1। 10 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। 20 की पावर 0 है तो भी 1। चाहे कुछ भी नंबर हो, और अगर यदि उसका पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। 2.72 की पावर 0 है तो इसकी भी आंसर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। क्लियर है। तो इस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका ध्यान रखें आप। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के अंदर, जैसे कि बेस सेम पावर है, x की पावर n इंटू x की पावर है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है तो बेटा आप क्या कर सकते हो कि बेस सेम पावर है, x की पावर n प्लस m वाली क्या लगा सकते हो, आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। यही होती है, इसको आप क्या रखें, याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, ये बेस सेम पावर है, फिजिक्स में बहुत यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ये। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बेस के अंदर क्या है, 5 है, इधर भी बेस में क्या है, 5 है, दोनों का बेस सेम है, और बीच में सिंबल किसका है बेटा, मल्टीप्लाई का है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2
मल्टीप्लाई का, तो इधर कितना जाएगा 10 टू पावर 7, 10 की पावर 7। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे इजीली कर पाएंगे। तो 6 की पावर कितनी आ गई बेटा 8। क्लियर? क्या ये भी आंसर ऐसा ही आएगा क्या? तो इस प्रकार इसके ऊपर ही आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, बिकॉज बीच में प्लस भी है और इनके बेस भी दोनों के सेम नहीं है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी का हमारी जो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशंस में इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है ना, और जब कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो भी इसका बहुत यूज होता है, तो इसको ध्यान रखें। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है कि नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए एक्सपोनेंट एक्स इज नॉन जीरो नंबर। यदि मेरे को नेगेटिव बनाना है किसी भी पावर को, तो किस तरीके से बना सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि x की पावर n, यहाँ पे किसकी है बेटा ये प्लस की है, इसको मेरे को क्या बनाना है माइनस का बनाना है। तो क्या लिखोगे कि सर 1/x की पावर -n, कि -n को वापस ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है प्लस के अंदर। 1/x की पावर n को माइनस बनाना है तो क्या बना दो इक्वल में लेके चले जाओ x की पावर -n। देखिए मेरे को +3 क्या बनाना है -3, तो क्या कर दो इसका रेसिप्रोकल 1/5 की पावर -3। 1/10 की पावर 2, तो क्या बनेगा बेटा ये 10 की पावर 2 को कहाँ लेके चले जाओ ऊपर -2, इक्वल के उधर लेके चले जाओ माइनस में चला जाए। इसका क्या कर दो रेसिप्रोकल -2। 8 की पावर 6 है तो क्या कर दो इसका भी रेसिप्रोकल करो -6। ओके, तो हमारे पास कुछ ये प्रॉपर्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस प्रकार की, जिनको हमने आज की क्लास में देखा। तो हम अगली क्लास में आगे बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है और पूरा वेक्टर तक हम पहुंचेंगे, और पूरी कंप्लीट 11th क्लास की पूरी मैकेनिक्स को हम स्टडी करेंगे, और बिल्कुल इजी मेथड में देखेंगे कि किस तरीके से एक एक बात आपको ये बताई जाएगी कि किस प्रकार आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिकॉज क्या आप इन वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, कहीं भूले नहीं कि मैंने कैसे कैंसिल आउट करना बताया था, कैसे नहीं बताया है ना। तो इन चीज़ों के ऊपर आप अपना पूरा ध्यान से इन चीज़ों को स्टडी करें, फिर तो आपके पास किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।